कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? आज और करना चाहोगे आप? हाँ। अच्छा, तो मैं आज आपको ना एक कहानी सुनाऊंगी, सुनना चाहोगे? हाँ। सुनिए आपने एक बंदर और दो बिल्ली वाली कहानी? हाँ, तो मेरे को सुनाती हूँ ना, ध्यान से सुनना। दो बिल्लियां थी ना, मतलब जंगल में इधर उधर भटक रही थी, तो उन्हें ना एक रोटी का टुकड़ा मिला था। क्या मिला था? रोटी का टुकड़ा। हाँ, फिर वो दो थी, उनमें ये था मतलब टुकड़े का हिस्सा करना था दो बराबर भागों में। उन्होंने दो हिस्से किए थे टुकड़े, रोटी के टुकड़े के। उन्हें लगा कि इसके ज्यादा है, दूसरे को लगा इसके ज्यादा है ना, तो इससे उन दोनों में ना झगड़ा हो गया था कि इसके साथ इसके पास ज्यादा रोटी है, इसके पास ज्यादा रोटी है। तो फिर वो इधर उधर भटक रही थी, तो थोड़ी देर बाद है ना एक बंदर आया था। कौन आया था? बंदर। हाँ, फिर बंदर आया था। तो उन बिल्लियों ने सोचा है ना हम इस रोटी के मतलब बराबर हिस्से बंदर से करवा लेते हैं, ताकि हमारा झगड़ा मतलब समाप्त हो जाए और ये हमारे बराबर मतलब रोटी के टुकड़े को बराबर दो हिस्सों में बांट देगा। फिर वो बंदर के पास गई और बंदर को बोली कि इस रोटी के टुकड़े को हमें दो बराबर हिस्से में बांट कर दे दो। तो बंदर ने बोला हाँ कर दूंगा मैं इसके दो हिस्से बराबर। तो बंदर है ना एक तराजू लेके आता है और उस रोटी के टुकड़े को दो हिस्सों में बांटता है और उस तराजू में रखता है। तराजू में रखता है तो एक टुकड़ा ना थोड़ा सा मतलब छोटा रह जाता है और एक बड़ा रह जाता है। तो बंदर क्या करता है उससे मतलब जो ज्यादा होता है ना उसमें से थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा तोड़ लेता है और खुद खा लेता है। फिर रोटी का टुकड़ा तोड़ता है तो दूसरी में से ना कम हो जाता है ना, तो और करता है बीच में से मतलब तोड़ूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो बार बार ऐसे करते 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 ना रोटी थोड़ी सी बची थी, तो बिल्लियों ने सोचा कि ऐसे करते करते तो ये हमारी रोटी सारी की सारी खा जाएगा ना, तो फिर हम क्या खाएंगे। तो फिर बिल्लियों ने कहा कि कोई ना हम ये झगड़ा अपने आप सुलझा लेंगे, आप चले जाओ। बंदर ने कहा नहीं नहीं मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो इसका मुझे मतलब मिलना चाहिए ना। मुझे रोटी का टुकड़ा था ना वो भी वो खा गया था, तो बिल्लियों के पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर उनको बहुत दुख हुआ था कि हमारे झगड़े से हमारे आपसी फूट के कारण है ना बंदर को फायदा हो गया था। बंदर खो गया था ना, उसने वो रोटी खा ली थी। तब वो है ना ऐसे सोच रही थी कि हमें मतलब आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, और हम जब आपस में झगड़ा करते हैं ना तो दूसरे को फायदा हो जाता है। ऐसे ही हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने परिवार में या कहीं भी दोस्तों के साथ जाए ना तो उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, मतलब हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए कि हाँ बस बराबर है। बस कोई नहीं होता कि ऊपर नीचे सब बराबर ही रहते हैं, लेकिन हमारे मन में होता है इसके कारण हमें वो मतलब नुकसान भुगतना पड़ता है और तीसरे को फायदा हो जाता है ना, वो फायदा उठा लेता है। समझ में आया ना? क्या समझ में आया? झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, अब ये चित्र इस बंदर ने ना बिल्लियों की रोटी को बराबर मतलब तराजू में तोला था, फिर कम ज्यादा हो रही तो ये बंदर खाता जा रहा था और लास्ट में ना वो बंदर पूरी रोटी खा जाता है। तभी बिल्लियां दुखी होती है कि हमने आपस में झगड़ा किया तो इस बंदर को फायदा हो गया, अगर हम नहीं झगड़ते तो रोटी हमें हमारे पास ही रह जाती है ना। तब ये हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। हाँ, झगड़ेंगे तो तीसरे को फायदा हो जाएगा। आया ना मजा इस कहानी को सुन के? और क्या शिक्षा मिली आप सबको? झगड़ा नहीं करना। हाँ, आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा साथ में रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना, और मिल बांट कर खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ही ले लूँ सारा का सारा और दूसरे को बिल्कुल भी नहीं दूँ, है ना। ओके।